दोस्तों अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और आज मैं आपको एक ऐसे सीईओ से मिलाने वाली हूं जो भारत के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। और ये देख सकते हैं जो अभी बैठे हुए हैं, ये लाल सच बताऊं तो कमाल के हैं, क्योंकि 13 साल के उम्र में 56 कंपनी के मालिक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब बाकी बात तो इन्हीं से होगी जो कैसे ये 13 साल की उम्र में 56 कंपनी के मालिक बन गए। क्या नाम है सर आपका? जी, तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। कैसे इतना कम एज के सीईओ कैसे आप हो सकते हैं? जी, इतनी कम उम्र में क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2021 के समय में, मतलब बचपन से ही माहौल मिला अच्छा और उसी हिसाब से इनोवेशन की तरफ ही ज़्यादा मेरा झुकाव रहता था बचपन से ही। वहाँ से एक मोटिवेशन आया और खुद ब खुद सीखते चला गया फाइनेंस के बारे में, बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप ये सब के बारे में, सीखते-सीखते सब कुछ हो गया। बैकग्राउंड कुछ वैसा था? जी, कोई बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पापा भी ऑडिटर रह चुके हैं, मतलब दशकों तक काम कर चुके हैं। लेकिन कोई बिज़नेस, स्टार्टअप ये सब का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं ही हूँ पूरे घर में सबसे पहला। कैसे मैं मानूँ जो आप 56 कंपनी के सीईओ हैं? 56 कंपनी के सीईओ इस प्रकार की मेरी एक पेरेंट कंपनी है, सूर्यांश कॉन्टेक प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि एक कंपनी होनी चाहिए जिसके अंदर आप ब्रांड्स चलाते हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन 2014 की ये रजिस्टर्ड कंपनी है। 2014 में मेरे पापा, मतलब मैं 6 साल का था उस वक़्त। उस समय उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड करा दी कि ये आगे चल के बिज़नेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये सब में ही कुछ करेगा। उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये लड़का व्यापार ये सब में जाएगा, लेकिन आप सोच सकते हैं 6 साल का मैं था और उस वक़्त मतलब कोई नॉर्मल बच्चों की तरह मैं खेल-कूद रहा था। उस समय से ही लगे हुए थे हम लोग सारे लोग, लेकिन पापा ने कभी फ़ोर्स नहीं किया बिज़नेस ये सब के लिए। मेरा खुद इंटरेस्ट आ गया, भगवान ही चाहते थे ये जो भी ये सब हो रहा है। सूर्यांश जी, जिस एज में आप हैं उस एज में बच्चे अभी भी खेलते हैं बाहर, मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन आप इस एज में इतने बड़े कंपनी के मालिक और 56 कंपनी के मालिक कैसे बन गए? जी, तो मैं सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि हमेशा से माहौल मिला उस प्रकार का। आप नॉर्मल घर का माहौल क्या देखते हैं, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो, उसके बाद आराम से कहीं अच्छी जॉब ले लो। इस उम्र में क्या कहते हैं, बस पढ़ते रहो अच्छे से, क्योंकि ये मेन उम्र होता है सीखने का। चलिए वो अपनी जगह ठीक है, जो वो सोच रहे हैं मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एज़ अ चाइल्ड मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जहाँ पे झुकाव होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट जहाँ पे है, पेरेंट्स को वहीं सपोर्ट करना चाहिए। अब बच्चे क्यों खेलते-कूदते रहते हैं? उनको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। उनको मन है डांस करने का, उसको उनको उनको मन है आर्ट करने का, उनको मन कर रहा है कि मैं बातें करूँ, फ्रेंड्स बनाऊँ, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनका मन नहीं लग पाता है। पेरेंट्स को तो ये लगता है ना पढ़ाई से ही फ्यूचर है। जी, लेकिन ये कोई सत्य, इसमें कोई सत्य नहीं है। हाँ। मैं अच्छे खासे आईआईटीएन्स को जान रहा हूँ, इंजीनियर को जान रहा हूँ, जो आज लाइफ़ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बात होता है स्किल का। आप बोल अच्छा लेती हैं, आप वीडियो अच्छा बना लेती हैं, मैं काम अच्छा कर पाता हूँ, व्यापार में मेरा इंटरेस्ट है। सब लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन वही अगर आपको बोलने में इंटरेस्ट है, मैं आपको कह दूँ आप किताबें लिखिए बैठ के। आपको नहीं, सिंपल सी बात है, मछली को तालाब में नहीं रखिएगा, पेड़ पे चढ़ने कहिएगा तो कैसे पॉसिबल है? ये लॉजिक सारे लोग जानते हैं, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सक्सेसफुल हो ही जाइएगा। क्या डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, किस जगह अपना स्किल लगा रहे हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, ये बताइए पब्लिक कैसे जान पाएगी जो सच में आप 56 जी, कंपनी के 56 मालिक कंपनी तो ये नॉर्मली आप मेरे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। मैं कुछ कंपनी का नाम भी बता दूँगा। शादी कीजिए डॉट कॉम अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स आ चुके हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, मैट्रिमोनियल साइट है। मंत्राफाई हमारी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, उसकी सबसे ज़्यादा रोचक कहानी है कि 2 दिन के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा आप ही के जैसे ऑर्डर्स आए थे, लोग आए थे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म को जानने के लिए कि ये कैसा काम कर रहा है, बिना किसी मार्केटिंग के। ₹1 हमने खर्च नहीं किए और 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे 2 दिन के अंदर, तो वहाँ से वो स्केल मिला। जिप्सी कैब हमारी कंपनी है जो कि एक राइड शेयरिंग कंपनी होगी, ओला भी हमारे तरह ही काम कर रही है और उस प्रकार का बिहार के रेंज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अभी माइंड में, जैज़ बिज़नेस है, 30 मिनट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा आपके पास, तो ई-कॉमर्स हर सेक्टर में हम लोग फैले हुए हैं। आप आराम से गूगल पे देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए इतना मल्टी टैलेंटेड इसको कह सकते हैं? कैसे ये दिमाग कैसे आया? क्योंकि मैं सीखते चला गया। हाँ। जो जो भी मेजॉरिटी आप क्या देखते हैं, कोई इंसान एक कंपनी चला रहा है। नॉर्मल यही होता है कि कोई एक इंसान स्टार्टअप चला रहा है। उसको उस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी है। मुझे फाइनेंस की जानकारी है, तो मैं फाइनेंस का स्टार्टअप खोल लूँगा। ई-कॉमर्स की मुझे जानकारी है, तो मैं अमेज़न ये सब टाइप का कंपनी खोल लूँगा। मुझे जो भी कंपनीज़ मेरे पास हैं, मैं सब में माहिर हूँ, मुझे सब कुछ आता है। जो भी 56 जो अलग-अलग हैं, मैंने सबके बारे में सीख रखा है। फाइनेंस मुझसे पूछिए, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ई-कॉमर्स, कोई भी सेक्टर उठाइए, मुझे सबकी जानकारी है, जिसके बाद मैंने ये कंपनीज़ खोली हैं। तो सीखते चला गया मैं। आप सीखते चले गए मात्र 14 साल के हैं। महज़ 14 साल के ये लड़के हैं, लेकिन आश्चर्य मुझे इस बात का लग रहा है जो 56 कंपनी के ये सीईओ है ना? जी, जी। तो मतलब एक एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली बच्चे 8-9th क्लास में क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में लगे हुए हैं पढ़ाई में, चलिए वो भी ठीक है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। वो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा कहाँ पे झुकाव था कि मैं क्लास 9 से ही 8-9 से ही मुझे नॉर्मल किताबों में इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे इंटरेस्ट आता था कि मैं कितना ज़्यादा और अपने सेक्टर के बारे में सीख सकूँ। सीखते चला गया और इसी कारण ये सब कुछ हो पाया। जब बच्चे किताबें पढ़ते थे, किताबें
हम रट रहे थे, उस समय मैं कंपनी बड़े-बड़े कंपनी की बैलेंस शीट, स्टॉक मार्केट ये सब मैं पढ़ रहा था। वहाँ से एक मेरा इंटरेस्ट आया। तो अलग कर रहा था कुछ ना कुछ, इसलिए ये सब कुछ हो पाया। आप भी कीजिए, जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको कहीं न कहीं उपयोग में लाइए, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। स्टडी आपका चालू है या स्टडी मेरा चालू है, अभी मेरे 10th का रिज़ल्ट्स आया था नॉर्मली एकदम। 10th का हाँ, रिजल्ट? हाँ। अभी 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 मेरा बस 10th का रिज़ल्ट आया था। अभी मैं 11th में हूँ, कॉमर्स मैंने लिया है। तो 10th में ही बहुत गज़ब की बात थी कि साल भर मैं बिज़ी रह गया बिज़नेस, मीडिया ये सब सारी चीज़ों में। पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो फरवरी में जब एग्ज़ाम का डेट आया, मतलब दिसंबर में आ गया था, उस समय से मतलब सोचा था कैसे हो पाएगा, फिर भी काम में लगे हुए हैं। सोचिए फरवरी में मेरा एग्ज़ाम है, 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 16 तारीख को मैं रांची था, पटना था, घूम रहा था इवेंट्स ये सब करने के लिए। मतलब पढ़ाई का समय ही नहीं मिला। फिर भी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मेरे बुक्स आए थे मेरे पास कि अब मतलब कुछ ना कुछ तो पास तो कर ही जाना है कैसे भी करके, कौन रिपीट एग्ज़ाम के करेगा। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले मेरे पास मेरे बुक्स आए थे, हाँ, बहुत हाँ। सारे सब्जेक्ट्स के मेरे पास थे भी नहीं। वहाँ से मैंने पढ़ा और अच्छे खासे परसेंटेज आ गए, क्योंकि इधर मतलब बहुत ही बड़े-बड़े टॉपिक्स पे जब भी आप लोग आते हैं तो बड़े-बड़े टॉपिक्स पे समाज को लेके बातचीत होती है, जिससे माइंड उसी समय ग्रो कर गया था। तो किताबें जब पढ़ रहा हूँ तो उसमें तो आराम से कहानी बना दी जा सकती है। कहानी बना दी जा जी, सकती है। एग्ज़ाम में। अच्छा ये बताइए आगे का क्या प्लान है? आगे का मेरा यही प्लानिंग है कि जो भी कंपनीज़ मेरे पास हैं, इसको एक लेवल तक ग्रो करना है। और एक और बात मैं कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि 10,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए मुझे नहीं कमाने हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसी के साथ-साथ मुझे 10,000 या फिर 1 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर देने हैं, जो खुद की 1-1 करोड़ की कंपनी चलाए, जिससे हर सेक्टर में ग्रो कर सके बिहार, इंडिया और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को मैं लेके जा सकूँ। बहुत सारी अलग-अलग सेक्टर्स में मुझे आगे काम करना है। ये 56 जो भी देख रहे हैं, और ज़्यादा ये बढ़ते चला जाएगा जिस हिसाब से मेरे पास आइडियाज़ आएँगी, लोग जुड़ेंगे और कंपनी आगे बढ़ेगी। अभी बहुत कुछ होने वाला है, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा इस कंपनी से अच्छा जो भी रोज़गार भी आप दीजिएगा? जी, हज़ार, क्योंकि कंपनी है तो इसमें जैसे-जैसे स्केल होते चला जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए 10,000 लोग हमारे एक वेबसाइट पे हैं, एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। उसके लिए मेरे पास 5 से 10 एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं जो हर समय देखते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। अब वही अगर 1 लाख चला जाए तो मुझे 100 रखने पड़ेंगे, 1 करोड़ चला जाए तो मुझे 1000 रखने पड़ेंगे। अभी अभी कितना रखते हैं? अभी कितना रखते अभी हैं? देखिए फ्रीलांसर्स के तौर पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब अभी मेन कंपनी में आपको अभी 8 को-फाउंडर्स हमारी कंपनी में, पार्टनर्स आप कह सकते हैं, अलग-अलग लोग हैं, सीईओ अलग-अलग पोस्ट पे हैं, फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, फुल टाइम वहाँ पे मतलब सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, अलग-अलग सेक्टर्स में हैं, सारे लोग फिर काम कर रहे बाहर जाकर ये सब हैं। सीखेंगे जी, आप? मैं इसी कमरे में बैठे रहता हूँ, एक ऊपर ऑफ़िस है, बस इस गन्नीपुर इलाके से मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ, काम के रिलेटेड या फिर कुछ सीखने। मतलब ये घर से बाहर आप नहीं निकलते? जी, सब कुछ मतलब ये जो जर्नी थी ना, बस इवेंट्स के लिए जो भी बाहर जाना हुआ मैं जाता हूँ, वैसे कुछ ऐसा नहीं कि सीखने जा रहा हूँ बाहर। ₹1 मैंने आज तक खर्च नहीं किए कि अपने स्किल पे या फिर बढ़ाने के लिए, ₹1 मैंने खर्च नहीं किए। बस एक मैं कोर्सेज़ करते रहता हूँ, कभी-कभी अपने स्किल को मैं बढ़ाता हूँ, तो उसी में आईआईटी कानपुर की भी बात आई थी कि वहाँ से मतलब मैंने सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का मैंने कोर्स कर रखा है। तो मतलब सबसे कम उम्र का मैं बच्चा था जो सीबीई बनाता है, एक पोस्ट कहलाता है सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का, क्रिप्टो करेंसी जिस पे काम करता है, हाँ, हाँ। बेसिकली वो होता है। तो वहाँ से मैंने कोर्स कर रखा है और अलग-अलग जगह से मैं कोर्स करते रहता हूँ। अब मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए। वैसे ये कुछ सब कुछ ऑनलाइन फ्री में मिलता है, बस खोजने की देरी है। अच्छा ये बताइए समाज के लिए क्या कीजिए? जी, समाज के लिए मैं यही करूँगा कि आज जो आप समाज देख रहे हैं, बिहार हो गया, इंडिया हो गया, सारे लोगों को पता है कि जिस हिसाब से आज काम हो रहा है, जो भी कल्चर बिल्ड हो रहे हैं, वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल का अर्थ क्या है कि वो ज़्यादा तरीके से ग्रो नहीं हो सकता है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं बन सकता है। जो समाज आज हम लोग जिसमें जी रहे हैं, इसमें इक्वालिटी नहीं है समाज में। लोग मतलब साथ में रह के कुछ काम नहीं करना चाहते, जलन की भावना बड़ी-बड़ी है, कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिहार में तो मेजॉरिटी इस टाइप के लोग हैं जो स्किल है, बाहर निकलेंगे या फिर घर बैठे-बैठे वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनको आराम से चाहिए। मैं सोए रहूँ और आराम से खेत-वेत से पैसा आते रहे, वो स्केलेबल नहीं है। मेरा सिंपल सा मेरा बात है। आपको अलग ना अलग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी करना है कीजिए, लेकिन पूरा डेडिकेटेड होके कि आप आगे चले जाइए उस सेक्टर में। समाज को बदलना पड़ेगा और समाज इस प्रकार बदलेगा कि छोटे-छोटे मूव हैं, जहाँ जैसे कंपनीज़ खुल रही हैं, इसमें लोग आएँगे, वो सीखेंगे, वो 10 लोगों को सिखाएँगे। उससे इम्पैक्ट बढ़ते चला जाएगा। सरकार की भी इसमें मदद चाहिए होगी, क्योंकि अलग-अलग पॉलिसीज़ लानी होगी जिससे बाहर के लोग बिहार में आना चाहें। आज इंडस्ट्री नहीं है, 2001 के बँटवारे के बाद बिहार, झारखंड, आज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और झारखंड भरा पड़ा है। तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ जाती हैं क्योंकि उनको प्रॉफ़िट दिखता है। अब बिहार में आप आ रहे हैं और सबसे बड़ी कारण ये भी है, यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना, ज़मींदारी सिस्टम जो आज है, ज़मींदार लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। उस कारण से भी बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। अच्छा ऐसा है क्या? क्या कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप झारखंड में गए या फिर किसी भी और स्टेट में गए, हरियाणा में गए, वहाँ क्या होता है, एक इंसान के पास ही सैकड़ों एकड़ ज़मीन आपको मिल जाएगी। सैकड़ों-सैकड़ों एकड़ ज़मीन वहाँ मतलब कट्टा जो भी वहाँ ज़मीन होता है, वो मिल जाएगी। बिहार में क्या है, बिहार में एग्रीकल्चर मेन सोर्स होता है अर्निंग का। तो इसमें मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है। बिहार में खेती से जो कमाई होती है ना, वो उसको एक क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम माना जाता है। और वहीं से अब एक नॉर्मल किसान है, उसने कहीं तक भी पढ़ाई नहीं की है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो बस खेती-बाड़ी से ही तो वो कमा सकता है। वो तो एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं।
यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं आना चाहती है कि यहाँ अब मान लीजिए अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो वो 10 अलग-अलग लोगों में बँटी हुई है। अब मैं एज़ अ कंपनी कहीं जाऊँगा तो मुझे उतना जानते हैं ज़मीन-वमीन का कितना ज़्यादा सिस्टम आजकल हार्श हो चुका है सोसाइटी में। 10 लोगों से अलग-अलग तरीके से मैं बात करूँ तो उस हालत से कोई यहाँ आना नहीं चाहता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को यहाँ आने से रोक रही हैं जिससे ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये मेन कारण होता है। आईटीआई भी कर जी, आईआईटी कानपुर है, प्रोफ़ेशनल से मैंने बता रखा है, सर्टिफ़ाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का मैंने कोर्स कर रखा है वहाँ से। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन ये सब सुनते होंगे, आजकल बहुत ट्रेंड में आया हुआ है। तो उसी के बारे में ये कोर्स है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो मंत्राफाई मेरी कंपनी है, मेरा इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी की तरफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे लगता है वो भविष्य है। इसलिए मैं और ज़्यादा सीखते चला जा रहा हूँ क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, वो मुझे पूरी तरीके से अब आ चुका है, इसलिए मैंने ये कोर्स किया था। सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्स में आईआईटीएन्स भी थे, बहुत सारे आईआईटीएन जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं ब्लॉकचेन से में करके। और हर हफ्ते जो टेस्ट होते थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे ही आता था क्योंकि मेरी मतलब पिछले 1-2 साल की रिसर्च थी इस फ़ील्ड में जिसके कारण ये सब कुछ हो पाया। तो वहाँ से ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत सारे लोग सुनते थे मेरी बातें, मदद करता था आईआईटीएन से सब की। एक एक्सपीरियंस वहाँ से मेरा अच्छा बिल्ड ये हुआ। बताइए अंबानी, अडानी को भी पीछे छोड़ दीजिए। जी, जी, जी। जी, देखिए वो मेरे आइडल्स हैं, जो भी आज अडानी, अंबानी, सर रतन टाटा हैं, मैं हमेशा उन लोग को अपना एज़ अ गुरु, एज़ अ लीडर मानता हूँ। और अगर मेरी कंपनी उनसे बड़ी हो जा रही है, तो मैं ऐसे देखता हूँ ना कि मेरे पास कॉम्पिटिटिव मेरे पास स्पिरिट नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं एकता के साथ कोलैबोरेटिव स्पिरिट है, साथ रह के मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो पा रहा है और आगे भी ऐसे होगा तो अगर उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि एट द एंड देश का ग्रोथ होना चाहिए, खुद कमा के क्या, मैं तो अमेरिका भी चला जाऊँ, वहाँ से ऑफ़र्स आ रहे हैं, लेकिन देश को आगे लेके जाना है, इसलिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। दोस्तों सच ही कहा जाता है इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की आवश्यकता होती है। और जो मेरे बगल में आपको दिख रहे हैं ये 56 कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं। और इनका ये जो आपको दिख रहा है केबिन बना हुआ है इतना स्पेशल, और सामने में आपको इनका नाम दिख रहा होगा और लैपटॉप दिख रहा होगा। ये मात्र 14 साल के हैं लेकिन 56 कंपनी के मालिक हैं। ये लग रहा होगा ना जो, हाँ ये आश्चर्य की बात है, सच्चाई है ये 56 कंपनी के मालिक हैं और मात्र 14 साल के हैं। मुजफ्फरपुर के लाल है और जो कि पूरे भारत में धमाल मचा कर रखे हैं। और सच्चाई यही है कि एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।